दोस्तों, ईरान के खिलाफ अमेरिका ने जिस एयरबेस का इस्तेमाल किया था उसमें आग लग गई है। ये तस्वीर ब्रिटेन से सामने आई है। ब्रिटेन का RAF फेयरफोर्ड जो एयरबेस है उसमें आग लग जाती है। भयानक आग लगती है, पूरे इलाके में धुआं धुआं फैल जाता है और यहाँ पर अमेरिका के जवान भी, अमेरिका के सैनिक भी, एयरफोर्स के जो लोग हैं वो भी मौजूद रहते हैं और तभी ये आग अचानक से लगती है जो कि बहुत बड़ी होती हुई दिखाई देती है। भयानक तौर से आग लगी है। इसमें और क्या कुछ बताया जा रहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। इसको लेकर तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से जो खबर है वो छापी गई है, जिसमें बताया गया है कि फायर एरप्ट्स एट RAF फेयरफोर्ड ब्रिटिश एयरबेस यूज्ड फॉर अग्रेशन अगेंस्ट ईरान। अ मेजर फायर ब्रोक आउट ओवरनाइट एट RAF फेयरफोर्ड इन इंग्लैंड। द ब्रिटिश एयरबेस होस्टिंग अ लार्ज फॉरवर्ड डिप्लॉयड कंटीजेंट ऑफ US एयरफोर्स बॉम्बर्स फॉर इलीगल स्ट्राइक्स ऑन ईरान। यानी कि ईरान पर इलीगल, गैर कानूनी तरीके से हमला करने के लिए ब्रिटेन के इस एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिका की सेना ने किया था और अब इस एयरबेस में भयानक तौर से आग लगने की जो खबर है वो सामने आ रही है। आग की वजह जो है वो अभी पता नहीं चल पाई है कि किस वजह से आग लगी है। शुरुआत में बताया जा रहा है कि एक्सीडेंटल तौर पे लगी है और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि एक एयरबेस पर आग लग जाती है और वो एयरबेस जो कि अमेरिका की सेना यूज करती है खास तौर से, वहां पर आग लग जाती है। इसके अलावा ब्रिटेन में जो ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री है, जिनके ड्रोन इजराइल भेजे जाते हैं, उन फैक्ट्रियों पर प्रदर्शन किया जाता है। वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं घुस जाते हैं और इसके बाद कुछ तस्वीरें भी सामने आती हैं। इसको लेकर भी खबर सामने आई है। साथ ही साथ जापान और जर्मनी में लोग सड़कों पर उतर गए हैं ईरान के समर्थन में। इन दोनों खबरों को भी जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपको ब्रिटेन की खबर बताते हैं, जहां पर ड्रोन फैक्ट्री में जो प्रदर्शन है वो होता है। वहां पर जो लोग हैं वो आधी रात को घुस जाते हैं। प्रदर्शनकारी बताए जा रहे हैं जो कि सीधे तौर पर ये कहने की कोशिश करते हैं कि इजराइल को ड्रोन ना दिए जाए या फिर इजराइल तक हथियार ना पहुंचाए जाए। इसको लेकर वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं, जिसको लेकर जो तस्नीम न्यूज एजेंसी है उनके हवाले से जो खबर है वो भी लिखी गई है। लिखा है, प्रोटेस्टिंग एंट्री ऑफ ब्रिटिश सिटीजन्स इनटू द ज़ायनिस्ट regime's ड्रोन फैक्ट्री। These individuals also wrote slogans on the factory walls in protest of their country's military cooperation with the Zionist regime and splashes red paint on some of its equipments। यानी कि ये ब्रिटेन के ही लोग हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं ज़ायनिस्ट रिजीम के खिलाफ, यानी कि इजराइल की जो सत्ता है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि ये फैक्ट्रियां ड्रोन बनाकर इजराइल को भेजती हैं और उस ड्रोन का इस्तेमाल इजराइल ईरान या फिर बाकी जगहों पर हमले के लिए करता है। तो उनके देश में बन रही ये जो ड्रोन्स हैं वो इजराइल तक जाते हैं और इसके बाद उनके जरिए अलग अलग जगहों पर हमला किया जाता है। इस वजह से ये जो प्रदर्शनकारी हैं वो बहुत ज्यादा नाराज होते हैं और साफ तौर से वो स्लोगन्स लिख के अलग अलग जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें यही बताया जा रहा है कि इस वजह से ये जो प्रदर्शन है वो बड़े लेवल पर होता हुआ दिखाई देता है और फिर ड्रोन फैक्ट्री के अंदर ये सब घुस जाते हैं, उसे नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। इसके अलावा जर्मनी और जापान, इन दो जगहों पर प्रदर्शन होते हुए भी देखे गए हैं और ये प्रदर्शन हुए हैं ट्रंप नेतन्याहू के खिलाफ ईरान के सपोर्ट में। बड़े लेवल पर प्रदर्शन होते हुए दिखाई दिए हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें बर्लिन की देखिए, जो कि जर्मनी की राजधानी है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में ईरान का झंडा लिए बड़ी संख्या में लोग उतरते हैं और पीछे कई बड़े बड़े स्लोगन्स, आपको बैनर दिखाई दे रहे होंगे, जिन बैनर में ये तक लिखा हुआ है कि वन जेनोसाइड कैन नॉट डिफेंड द अदर। यानी कि एक नरसंहार को आप दूसरे नरसंहार करके उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये बात वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नेतन्याहू कर रहे हैं, जो इजराइल कर रहा है, वो साफ तौर से नरसंहार है। ये बात वो बताने की कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ में ईरान का झंडा लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो निकलते हुए दिखाई देते हैं, ईरान को सपोर्ट देते हैं और इसको लेकर जो खबर है वो भी लिखी गई है बाकायदा तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से, जिसमें बताया गया है कि बर्लिन प्रोटेस्टर्स कॉल ईरान द होप ऑफ द वर्ल्ड। प्रोटेस्टर्स गैदर्ड इन बर्लिन chanted slogans praising Iran's defiance as they expressed support for the Islamic Republic. In video footage for the demonstration, crowds repeatedly shouted ईरान इज द होप ऑफ वर्ल्ड। यानी कि ईरान ही दुनिया की अब एक आशा है। ये बर्लिन के लोग कह रहे हैं जो कि बड़े लेवल पर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करते हुए साफ तौर से ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं और साफ तौर से ये भी बताते हैं कि जो ईरान को सपोर्ट किया जा रहा है वो कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ईरान ही है जो कि मौजूदा वक्त में कोई आशा की किरण लेकर आया हुआ है। इस वजह से ये लोग बड़े लेवल पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा जापान की राजधानी टोक्यो में भी इसी तरीके का प्रदर्शन होता है। प्रदर्शन में बताया जाता है कि जो लोग हैं
आपकी नज़रों के सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। ये लोग बाकायदा हाथों में बैनर पोस्टर लिए बड़े लेवल पर प्रदर्शन करते हैं। इसके साथ ही मिनाब की बच्चियों को श्रद्धांजलि भी देते हैं। उनकी तस्वीरें जमीन पर आपको दिखाई दे रही होंगी। इन तस्वीरों में वो बच्चियां हैं जिनकी जान गई है अमेरिका के इजराइल के हमलों की वजह से, और इसी के विरोध में ये सब बड़े लेवल पर प्रदर्शन करते हैं। स्लोगन्स लिखे जाते हैं और इसमें अलग अलग बातें कही जाती हैं, जिसमें लिखा है कि स्टॉप बॉम्बिंग ईरान, स्टॉप बॉम्बिंग लेबनान, फ्री पैलेस्टाइन एंड बॉयकॉट इजराइल। इस तरीके के जो स्लोगन्स है वो दिखाई देते हैं, जिनमें साफ तौर से इजराइल को बॉयकॉट करने की बातें हैं और तो और ईरान पर हमले ना करने, लेबनान पर हमले ना करने के लिए कहा गया है। और जो प्रदर्शनकारी हैं वो साफ तौर से इस बात को बता रहे हैं कि ट्रंप नेतन्याहू की वजह से ये जंग छिड़ी है। ईरान को वो सपोर्ट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर भी जो खबर है वो लिखी हुई है तस्नीम के हवाले से। लिखा है टोक्यो रैली मोर्न्स चिल्ड्रन किल्ड इन मिनाब स्कूल बॉम्बिंग। 100 of protesters gathered in Tokyo yesterday to mourn the Iranian children killed in the Minab school bombing, expressing their outrage against the US and Israeli regime। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बड़े लेवल पर ये सब प्रदर्शन करते हैं और खास तौर से मिनाब में जिन बच्चियों की जान गई थी उनको श्रद्धांजलि देते हुए बड़े लेवल पर यह प्रदर्शन टोक्यो में होता हुआ दिखाई देता है, जहां पर हजारों की संख्या में लोग होते हैं, प्रदर्शन करते हुए अपनी बातें रखते हुए नजर आते हैं और साफ तौर से ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ ये प्रदर्शन होता हुआ नजर आता है। यानी कि 3 देश ऐसे हैं जो कि मौजूदा वक्त में वहां की जनता सीधे तौर पर ट्रंप नेतन्याहू के खिलाफ है। इससे पहले भी हम आपको कई बार खबरें बता चुके हैं, जहां जहां से भी खबर आती है कि लोग ईरान की सपोर्ट में आ रहे हैं या फिर ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनकी भी तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं। और अब ब्रिटेन में जहां बाकायदा ड्रोन फैक्ट्री के अंदर प्रदर्शनकारी घुस जाते हैं, बर्लिन टोक्यो में सड़क पर उतर जाते हैं, तो वही यूके का वो एयरबेस जो कि इस्तेमाल हो रहा था ईरान के खिलाफ अमेरिका की तरफ से, उसमें आग लगने की खबर भी सामने आ जाती है। और ये सब कुछ बता रहा है मौजूदा वक्त में कि आखिर ट्रंप नेतन्याहू की अमेरिका और इजराइल की क्या स्थिति है। और वहीं अचानक से एयरबेस में आग लग जाना, ये तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि अमेरिका के जो वॉरशिप्स हैं, वो जो युद्धपोत हैं जो कि हॉर्मुज़ में तैनात करने की कोशिश कर रहे हैं, उन युद्धपोतों में रह रहकर आग लग रही है। लेकिन अब तो उस एयरबेस में भी आग लग रही है जिसका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया गया था। तो आखिर अमेरिका अपने एयरबेसेस को, अपने युद्धपोतों को बचा कैसे नहीं पा रहा है, इसको लेकर जो सवाल है वो उठने लगा है। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।